आज्ञा लेकर श्री हनुमान जी अब लंका की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। लंका की यात्रा माने सुंदर कांड की सबसे मनोहारी, सबसे मार्मिक, सबसे पावन और सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सुंदर कांड की कथा में अब गोस्वामी जी प्रवेश करते। सुंदर कांड जैसा इसका नाम है उसी प्रकार से ये सब सुंदर है। नाम सुंदर है सुंदर कांड। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर है। अशोक वाटिका बड़ी सुंदर है। सुवर्ण की लंका परम सुंदर है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना। अशोक वाटिका सुंदर है और अशोक वाटिका में विराजमान श्री जानकी जी परम सुंदर है। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, जो सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करे वो भक्ति महारानी श्री जानकी जी है। और जो सुंदर कांड का पाठ करता है, सुंदर कांड का पारायण करता है, उनके जीवन के सब कांड, सब सोपान सुंदर हो जाते हैं। ये सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कांड है, क्योंकि इसके मध्य में श्री भक्ति महारानी माँ बैठी है और माँ बुरे से बुरे बेटे की भी इच्छा पूरी करती है। और इसके संरक्षक श्री हनुमान जी हैं और हनुमान जी को माँ का आशीर्वाद है। हनुमान अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, तुम अष्ट सिद्धि नवनिधियों के प्रदाता होगे। इसलिए सबसे सातों कांडों में वैसे सभी कांड दिव्य हैं, लेकिन सुंदर कांड विशेष इसलिए है, किसी भी प्रकार की इच्छा को लेकर जो सुंदर कांड का पाठ पारायण करते हैं, श्री हनुमान जी उनके निश्चित रूप से उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके हृदय के भावों को जरूर पूरा करते हैं। सिद्ध कांड है, सिद्ध कांड। कोई काम न बन रहा हो, सुंदर कांड हनुमान जी का फोटो के साथ सुंदर कांड का पाठ पारायण करिए, श्री हनुमान जी कृपा करते हैं। अब सुंदर कांड में गोस्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं। सागर के किनारे सब बानर बैठे हुए, सब चिंता में है। 400 कोस का सागर हिलोरे मार रहा है। हनुमान जी ने कहा जब कि तुम्हारी बस की बात नहीं है। कोई कहता है आधी दूरी जा सकता हूं, कोई कहता है कि पूरे नहीं जा सकता, कोई कहता है कि जा सकता हूं, आ नहीं सकता। हनुमान जी का चिंता मत करो, मैं जाता हूं। और यहां से हनुमान जी श्रीलंका की यात्रा का शुभारंभ करते हैं, सुंदर कांड का पाठ का पारायण करते हैं। पहला पद एक बार सब गा लीजिए, फिर पूरी कथा सुनिए। श्री हनुमान जी ने जय जयकार की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जाओ मंत्र के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि भय घेउ तुम भाए, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगे आवहु सीधहि देखे, कोई काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्ष हिय धरि रघुनाथ। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उतारू। बार बार रघुवीर संभारे, कर केहू पवन तनय बलवान। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलेउ सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमान। जल निधि रघुपति दूत विचारे, तय बेनाक होहि समारि। हनुमान तेहि परेसा, कर पुनि कीन्ह
का शुभारंभ। हनुमान जी ने छलांग लगा दी सागर, कह दिया मेरी प्रतीक्षा करना, सही दुख कंद मूल फल खाई, दुख सहन करना पड़े, भूखे प्यासे भी रहना पड़े, चूंकि यहाँ कड़वे कड़वे कच्चे कच्चे फल हैं, कंद है, खारा सागर का जल, बहुत कष्ट होगा, लेकिन तो भी बैठे रहना। हनुमान जी कहना चाहते, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, बिल्कुल कोई भजन मत करो, लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठ तो जाओ, थोड़ी देर बैठ तो लो। यही कह दो प्रभु नहीं होता भजन, हमारे बस की बात नहीं है, तो भगवान ही स्वप्न में कह देगा चिंता मत कर, मेरे पास थोड़ा बैठ लिया कर, पाठ की पुस्तक मेरे पास रख दे, दिन भर मुझे कोई काम नहीं है, मैं ही तेरा पाठ कर दिया करूंगा, बैठो तो सही। अब मान लीजिए किसी का बेटा बहुत परेशान है और उसके पिताजी से आकर कोई कहता है साहब कुछ बेटे का भी ख्याल रखो, आजकल बहुत दुख है। बोले क्या दुख है भैया, हमको तो मालूम नहीं, हमारे पास तो कभी बैठता नहीं है, हमको तो कभी कुछ बताता नहीं है। माता पिता को इस बात से बहुत प्रसन्नता नहीं होती कि बेटा कितना बड़ा हो गया, कितना पैसे वाला हो गया, कितना पद प्रतिष्ठा वाला हो गया। माता पिता को इससे संतोष होता है वो हमारे पास कितना बैठता है। आके साहब आपके लड़के ने कमाल कर दिया, बोलो कर दिए होगा भैया, हमें तो मालूम ना है, हमारे पास तो कभी बैठता नहीं। बुढ़े बुढ़िया बेचारी टुकुर टुकुर देख, कुत्ते को खिलाना शुरू कर देगा, बूढ़े बाप के पास नहीं बैठेगा, सीधा घुस। हनुमान जी ने कहा है बैठना, प्रतीक्षा करना, परीक्षों में मेरी प्रतीक्षा करना, और भक्ति में प्रतीक्षा है, परीक्षा नहीं है, प्रतीक्षा है। छलांग लगाई, सागर में एक मैनाक नाम का सोने का पहाड़ छुपके रहता था, और सोना बंधु छुपके ही रहता है, या तो जमीन में रहेगा या तो लॉकर में बंद पड़ा रहे, गले में तो रहता नहीं है, गले में तो रहता नहीं है। एक चुटकुला आया था अखबार में ही, रविवार को आते ना रविवारी जो परिशिष्ट होते, तो बोले एक कथा में एक जेब कट गया, तो एक महिला की उसने चेन तोड़ ली, खींच ली, जो भी उसको बड़ा एक्सपर्ट था। अगले दिन वो सराफ के यहाँ गया, बोले इसकी कीमत दे दीजिए, क्या पैसे की, झट ये नकली है, इस पर सोने का पानी है। तो अगले दिन आया और कथा में से जब वो महिला को देख लिया तो जाते समय 2 थप्पड़ मारे, बोले नकली पहन के चलती है ये, नकली पहन के चलती ले अपनी। तो सोना तो छुप के रहता है, अब असली तो सोना कहीं दिखाई नहीं देता। तो सागर ने कहा रे मैना कि तुम्हारे मित्र का बेटा जा रहा, तुम्हारा भतीजा लगता है, थक जाएगा 400 कोस का सागर, इसको विश्राम कराओ। मैना पहाड़ निकला और कहा हनुमान जी आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूं, आप मेरे भतीजे लगते हो, आपके पिताजी से मेरी मित्रता है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए, तब चले जाना। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम, ये तो मेरी यात्रा अविश्रांत है। थैंक्स, आपका धन्यवाद, लौट कर आएंगे तो बात करेंगे, इस समय मुझे थोड़ा जल्दी जाना। और जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े तो देवताओं में खलबली मच गई कि ये कौन ऐसा त्यागी पैदा हो गया जिसने सोने के पहाड़ को ठुकरा दिया। हम तो जरा सी अंगूठी नहीं ठुकरा पाते, इसने सोने का पहाड़ ठुकरा दिया। पता लगा कि हनुमान जी हैं, भगवान के कार्य से लंका जा रहा है। देवताओं को अपनी कमजोरी याद आ गया। आप सब जानते, आपने कथाओं में सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है, रावण के यहाँ सारे देवता नौकरी करते थे, चाकरी करते थे। दिक्पालन में नीर भरावा, दिक्पाल पानी भरते थे, सूर्य चंद्रमा बुहारी लगाते थे, नलनील बर्तन मलते थे। सारे देवता जो भी लंका में गया सबको कैद कर लिया और सबको कैदी बना दिया, नौकर बना दिया। क्यों? देव योनि भोग योनि है, और भोगी को भोग दे दीजिए, फिर चाहे बर्तन मलवा लीजिए, चाहे पालिश करवा लीजिए, चाहे बुहारी लगवा लीजिए। इसलिए सारे देवता रावण के यहाँ कैद थे। तो ये लगा कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तो त्याग का प्रदर्शन कर रहा है, ये देवताओं को लगा कि यहाँ तो त्याग का प्रदर्शन कर रहा है, कहीं वह सोने की लंका में फंस न जाए हमारी तरह। तो सुरसा को भेजा, सुरसा जाओ,
और नागों की मां सुरसा आ गई मुंह फाड़ कर, ओहो आज सुरन मोई दीन आहारा, क्या बढ़िया डेलिशस सेब है, लाल लाल गुलाबी गुलाबी, मैं तो तुझे खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा मां अगर मेरे खाने से तेरी भूख शांत होती हो तो खा लेना, अभी मैं भगवत कार्य से जा रहा हूं, लौट कर आऊं, भगवान को संदेश दे दूं, फिर मैं तेरे सामने आ जाऊंगा, खा लेना। सुरसा ने कहा बड़ा चालाक बनता है रे, तू नहीं आया तो मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा नहीं मानते तो खा ले। और जैसे ही सुरसा ने 1 योजन का मुंह फाड़ा, हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन फाड़ा, हनुमान जी 4 योजन हो गए। सुरसा ने 4 योजन फाड़ा, हनुमान जी 8 योजन हो गए। सुरसा ने 8 योजन फाड़ा, हनुमान जी 16 योजन हो गए। हनुमान जी ने 16 योजन फाड़ा, सुरसा ने 32 योजन। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धूल कपिरूप। ए जी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धूल कपिरूप। ए जी आति लघु रूप धरे अति लघु रूप पवन सो। हाजी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धूल कपिरूप दिखावा। सुरसा ने 100 योजन का मुंह फाड़ दिया और सागर भी 100 योजन का था, पूरा सागर ढक गया। हनुमान जी ने सोचा कि मैं 200 योजन का तो हो सकता हूं, केवल एक बार जय श्री राम बोलना है और तो कुछ मुझे करना नहीं। लेकिन हनुमान जी विवेकी है, ज्ञान नामक गण्य में। हनुमान जी ने तुरंत विचार किया कि मैं कोई शारीरिक प्रदर्शन की प्रतियोगिता में तो भाग लेने आया नहीं हूं, मैं तो भगवत कार्य से आया हूं। और इस प्रतियोगिता का तो कभी अंत नहीं होगा, ये भी बढ़ती जाएगी, मैं भी बढ़ता जाऊंगा, और भगवान वहां बैठे प्रतीक्षा करते करते रोते रहेंगे। विवेक से काम लिया तो तुरंत हनुमान जी अति लघु हो गए, अति लघु, और इसी के मुंह में जाकर बैठ गए। अब ये देखते बंदर कहां गया, बंदर कहां गया, बंदर कहां। बंधु और बहनों, हनुमान जी कहते कार्य बड़ा करो, लेकिन बड़े कार्य के बहाने अपने व्यक्तित्व को चमकाने की कोशिश मत करो। ये जो समाज के बड़े लोग होते हैं, और बड़े लोग होते हैं धनवान, इनके पैसे में ताकत होती है, ये कुछ नहीं करते, लेकिन सारे सूत्र इन्हीं के हाथ में रहते, चाहे सरकार बना दे, चाहे सरकार गिरा दे, चाहे जिसको उठा दे, चाहे जिसको पटक दे, और ये दिखाई नहीं देते, कभी सामने नहीं आते। इसलिए हनुमान जी कहना चाहते कार्य बड़ा करो, लेकिन बड़े कार्य के बहाने से अपने व्यक्तित्व को चमकाने की कोशिश मत करो। है कोई प्रीति विहार में ऐसा करके दिखा दे, जरा बड़े बड़े धन्ना सेठ करके दिखाओ। इन बड़े लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं बंधुओं, ये कभी सामने नहीं आएंगे और ऐसे अड़ंगे लगा देंगे, ऐसे अड़ंगे लगा देंगे, आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, हम अच्छा काम करने चले, विरोध क्यों हो रहा है। और जहां से सूत्र हिल रहे थे वो तो दिखाई ही नहीं देंगे, देवता दिखाई नहीं देंगे। हनुमान जी कहते हैं बड़े लोगों की एक कमजोरी है, इनकी बड़प्पन की महिमा को प्रणाम कर लो सिर झुकाकर। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंद। अरे बाबूजी हमारी क्या क्षमा, तो बालक हैं आपके, आशीर्वाद दीजिए, आप ही की कृपा से तो सब होगा। अगर आपने ये अहंकार दिखाया कि बड़े बड़े लोग रहते, कोई करके दिखाए इतना बड़ा, इतने झंझट लगा देंगे आपकी नाक में दम हो जाएगा। इसलिए बड़े लोगों को हमेशा प्रणाम करिए, सिर झुकाइए, उनकी महिमा का आदर करिए, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जो सुरसा खाने आई थी आशीर्वाद देने लगी, राम काज सब करियहु
और तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद दे दिया सुरसारे जाओ। यहां से आगे चले तो एक तीसरी बाधा आ गई। देखो शुभ कार्य में सभी प्रकार की बाधाएं आती हैं, पृथ्वी लोक की भी आती हैं, पाताल लोक की भी आती हैं और देवलोक की भी आती है। सभी प्रकार के लोग अच्छे काम का विरोध करते हैं, लेकिन जिसके संकल्प में बल है और दृष्टि स्पष्ट है और विनम्रता से भरा हुआ है तो वो आगे बढ़ता ही जाएगा। और जिसने केवल अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए किया तो उसके सामने तो हजार प्रकार के विघ्न आकर खड़े होंगे। हनुमान जी के मार्ग में तीनों प्रकार की बाधाएं, देवलोक की बाधा, भूलोक की बाधा आएगी अभी, और ये पाताल लोक की। एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी, सिंहिका नाम राक्षसी एका, ये समुद्र में छुप कर रहती थी और खाती क्या थी? समुद्र में इतनी मछलियां हैं, मगर हैं, व्हेल हैं, बहुत सारे जलचर हैं, उनको नहीं खाती। जो ऊपर उड़कर दिखाई देता है उसकी छाया पकड़ के गिराती है। शास्त्र में गोस्वामी जी ने इसको ईर्ष्या कहा है, और ईर्ष्या हमेशा पेट में रहती है, और बहुत बड़े बड़े पेट वालों के भी भीतर ईर्ष्या रहती है। और ईर्ष्या कभी अगल बगल वाले को, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं खाती, अपने से जो ऊपर उठता हुआ दिखाई देता उसे गिरा कर खाती है। और उसे गिराने की तो सामर्थ्य नहीं है, तो उसकी जो छाया है, कोई उसका दोष है, कोई दुर्गुण है, उसका कुप्रचार करके। और आज के वातावरण में आप देख रहे हैं बड़े बड़े लोगों के चरित्र हनन किए जा रहे हैं। जन कब कब की बातें निकाल निकाल कर छापी जाती है। तुम हमसे ऊपर कैसे उड़ोगे, आओ नीचे, गिरो नीचे। ये चरित्र हनन, ये ईर्ष्या, और ये पेट में रहती है, बहुत जलन करती है। तो हनुमान जी की इसने गति रोक ली, गति रोक ली। हनुमान ने देखा कैसी मेरी गति, देखा ओहो ये मछली ने पैर पकड़ लिया, मारा मुक्का, ताय मारे मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मत। ईर्ष्या का गुण, हमारे एक बड़े बुजुर्ग कथावाचक थे, वो उदाहरण सुनाया करते थे, उनके मुख से अच्छा भी लगता था। ईर्ष्या का स्वभाव कैसा होता है। दो पड़ोसी थे, एक रईस परिवार था, उसके पास में एक गरीब घर था। तो गरीब घर की जो महिला थी, तो उसके बच्चे भी कहते, गरीबों के बच्चे होते भी थोड़े ज्यादा हैं। वो इसलिए नहीं होते कि वो भोगी होते, गरीब इसलिए बच्चे ज्यादा करते कि ज्यादा हाथ होंगे कमाने वाले, इसलिए उनका भी हम गलत अर्थ लेते हैं। गरीब के बच्चे इसलिए ज्यादा होते हैं कि उतने हैंड्स मिलेंगे कमा कर लाने वाले। तो ये महिला जो रईस परिवार था, उनके घर में काम कर आए, बुहारी झाड़ू लगाए आए, कपड़े धोए आए, जो भी सेवा होती थी, और जो भोजन पानी बचता था वो रईस इनको दे देती थी। बच्चों के जो कपड़े उतरते थे इनके बच्चों को पहनवा देती थी। तो इसका गुजारा चल रहा था बहुत अच्छा। तो अच्छी यात्रा चल रही थी, अच्छी यात्रा चल रही थी। इसने कहा, कोई साधु जी आ गए, किसी से पूछा, क्या था भाई कहानी है? क्या हो गए? पढ़ी लिखी बड़े बनी गरीबी के बच्चे बड़े क्या हो गए? हाँ। अच्छा, हम खुद पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई याद ही नहीं आती है। तो इसके जो गरीब मजदूरी थी, इसके बच्चे पढ़े लिख के अच्छे अफसर हो गए। और इसके रईस जादे के तो आप जानते हैं, क्लब जाते जाते बर्बादी हो जाते हैं। पीना पाना, खाना पीना, ये वो, क्लब किट्टी में बर्बाद हो गए। अब इसका तो बड़ा मकान भी बन गया, बच्चे अच्छे अधिकारी हो गए, गाड़ी भी आ गई, और बढ़िया कोटा की कलफ लगी हुई साड़ी खड़ खड़ पहन के निकले। तो जो रईस की श्रीमती सी थी वो बड़ी चिड़े, बोले मेरे टुकड़ों पर पली है, और देखो मेरे ही सामने, और आती है तो पल्ला ऐसे उतार के ऐसे ऐसे करती है बार बार ताकि गले का हार वगैरह भी देख ले।
तो पति से अगर कहा कि देखो जी, या तो इसका सत्यानाश कराओ किसी तंत्र विद्या से, किसी साधु जी से, कुछ कराओ, टोटका बोटका कुछ भी कराओ, या यहाँ से मकान बदलो, ये मैं नहीं देख सकती, मेरे टुकड़ों पर पली है और मेरी सामने कर दिखाती है और इतनी जोर से खिड़की लगाएगी धम से, ताकि मैं देख लूं कार में बैठ के जा रही। अच्छा, पति तो बेचारे सीधे होते ही है, तो पति ने कहा तो दिल्ली की ही होगी, इतने सीधे सदर लोग दिल्ली में ही देखे हैं मैंने। तो बोले देवी कोई बात नहीं है, तो भगवान की माया है, कभी हमारे यहाँ थी कभी। बोले नहीं, मैं नहीं सब देख सकती इसको। ऐसे हीरे के सेट दिखाने के लिए बार बार पल्ला ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है। अब सीधा साधा आदमी क्या करूं? बोले किसी के पास जाओ, यंत्र मंत्र तंत्र हड़िया फड़िया कुछ भी चलाओ इसको। गया बेचारा फटकार खा के। अच्छा, पतियों को फटकार पड़ती बहुत है। एक श्रीमती जी से मैंने पूछा, थोड़ा हमारी उनसे हम थोड़े खुले हुए थे। हमने कहा बहन जी एक बात बताइए, ये बहन लोग पतियों को फटकार कर क्यों रखती है, इतनी फटकार क्यों लगाती है? बोले आप कपड़े धोते हैं कि नहीं? मैंने कहा हाँ धोते हैं। फिर सुखाने से पहले उनको फटकारते हो कि नहीं? हमने कहा अच्छी तरह फटकारते हैं। बोले क्यों फटकारते हो? हमने कहा जरा सीधा सा रहे, सरवट मिट जाए। बोले हम भी इसलिए फटकारते हैं कि एकदम ठीक ठाक बना रहे, लेकिन 3 दिन नहीं फटकारना, 3 दिन के बाद करना जो करना है उसे, 3 दिन बाद। तो बोले किसी साधु जी के पास जाओ। तो एक स्वामी जी मिल गए, प्रणाम किया। भाई क्या बात है, बड़े चिंतित हो? बोले स्वामी जी ये बताओ, कोई देवता जल्दी प्रसन्न हो सकता है क्या? बोले हाँ क्यों नहीं, भोलेनाथ है, भोले हैं, उनका नाम ही भोला है, उनको कुछ नहीं चाहिए, बेलपत्र चढ़ा दो और वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय करके 108 पत्र चढ़ाओ और शंकर जी प्रकट, जो चाहो सो मांग लो। तो ये शंकर जी को इसने पूजा पाठ करके प्रसन्न किया, शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी प्रकट हो, तो शंकर जी ने कहा देख भाई, वैसे तो तू इस लायक नहीं है कि मैं तुझे वरदान दूं, लेकिन एक साधु ने कहा है तो मुझे उसकी बात रखनी पड़ रही है। बोल तुझे क्या वरदान चाहिए? इसने कहा महाराज मुझे 2 वरदान चाहिए। शंकर जी ने कहा देख मेरी भी देने की शर्त है। क्या शर्त है? बोले जितना तुझे दूंगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को दूंगा, मांग। इसने कहा महाराज पड़ोसी के लिए तो मैंने अनुष्ठान ही किया है, और पड़ोसी को दूना कर दोगे? बोले तेरे घर से क्या जा रहा है, देना तो मुझे। बोले अरे ये तो बड़ा मुश्किल। तो आए, बोले जी मेरी घरवाली थोड़ी पढ़ी लिखी है, मैं उससे पूछता हूँ, वो बहुत होशियार है। तो आए, ए मुन्नू की मम्मी क्या हुआ क्या हुआ, शंकर जी मिले, कुछ बात बनी? बोले शंकर जी मिले, प्रकट भी हुए, आशीर्वाद भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जितना तुझे दूंगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो मांग लेते कि 2 कोठी हमको दे दो। बोले उसकी तो 4 हो जाती, जो कहे सो वो दूना। पत्नी ने कहा मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक से मांग के लाओ। फिर बेचारा फटकार खा के चला गया। फिर शंकर जी प्रकट हुए। बोल भाई बहुत परेशान कर रहा है तू, बोल क्या चाहिए? बोले एक बात बताइए, आप सच कह रहे हैं कि जितना मुझे दोगे उससे दूना मेरे पड़ोसी को दोगे? बोले हाँ सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, जितना तुझे देंगे उससे दूना तेरे पड़ोसी को देंगे, मांग। इसने कहा फिर तो ऐसा करो महाराज, मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों जाएंगी। और दूसरा वरदान, बोले घर के सामने कुआं खोद दो, एक पड़ोसी के सामने 2 खोदेंगे। ये है ईर्ष्या। सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए बंधुओं, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्तियां हैं। जो परमात्मा ने दिया है सिर झुकाकर स्वीकार करिए। ईर्ष्या से अपना खून जलेगा। कौओं के चिल्लाने से ढोर नहीं मरा करते।